हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम टू प्लेट ऑफ लव। आज की केक ना इतनी शानदार बनने वाली है, आपको क्या बताऊं। और ये पूरा बजट में ही बनने वाली है। आप इस केक को ना चाहे तो बहुत ज्यादा भी प्राइस में से दे सकते हो, नहीं तो फिर कम में भी दे सकते हो। इसमें आपकी लस कुछ भी इतना लस नहीं होगा। तो इसके लिए ना एक केक क्या बोलूं, बनाने के बाद मुझे इस केक से प्यार ही हो गया था। और कस्टमर को ये केक इतना पसंद आया, वो तुरंत ही पहले बोले कि मुझे फोटो भेज दीजिए। मैं फोटो भेज दी, फिर तुरंत कॉल करके बोले कि हाँ ये केक ना बहुत ब्यूटीफुल है मैडम जी, आप जो केक बनाए हैं ना बहुत सुंदर बना है आज की केक। और उनको लगा कि ये केक की प्राइस ज़्यादा है, लेकिन नहीं, मैं जितने में देती हूँ हमेशा उतने में ही दी। और उनको लगा, इसीलिए उन्होंने पूछा कि इसका प्राइस कितना है, लेकिन मैंने बोली कि नहीं उतना ही है। और वो खुश तो हो गए। इसी तरह ही आप कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं, यही है बिजनेस का फंडा। और उसके साथ साथ ये फंडा ना आप किस तरह यूज करते हैं, किस तरह अपनी केक में यूटिलाइज करते हैं, वो डिपेंड करता है। सॉरी, केक में नहीं, बिजनेस में। तो देखिए, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की मैं बनाई थी, एनिवर्सरी के लिए था केक स्पेशली, तो इसीलिए व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन में मैं बनाऊंगी। और केक की लेयरिंग करके आइसिंग में कर दी हूँ। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि कैसे केक की आइसिंग अच्छी तरीके से करते हैं, उसका वीडियो आपको चाहिए, बहुत बार कमेंट आया है। उसका वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी। फिर केक की चारों तरफ मैं लगा रही हूँ क्रीम, और क्रीम लगाने के बाद इसको करूंगी आइसिंग। हाँ, कल एक कमेंट आया था कि 2 घंटे में कैसे मैं केक बना लेती हूँ, कैसे होता है। एक्चुअली में आप जब काम करेंगे ना तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। मैं तो 1 घंटे में भी केक बना लेती हूँ इस तरह की। 2 घंटे तो बहुत टाइम होता है। तुरंत ही मिक्स करके पानी के साथ उसको बेक कर लेती हूँ, जो कि 30 मिनट लगता है। और 30 मिनट लगने के बाद 10 मिनट उसको छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। वो ठंडा होने के बाद उसको लेयर्स में कट कर लेती हूँ। और कट करने के बाद फिर 3 लेयर हो जाती है, तो वो और 5 मिनट में जल्दी ठंडा हो जाता है। तो होने के बाद उसको मैं यूज कर लेती हूँ केक को बनाने के लिए, बहुत ही जल्दी। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल 45 मिनट हमारा आ गया। 30 और 10 और 5 मिला करके 45 मिनट गया। फिर अगर आपका हैंड स्पीड होगा ना, तो आप सिंपल सी डिजाइन अगर सिलेक्ट करेंगे ना, तो 15 मिनट में केक तुरंत ही आपका हो जाएगा, आइसिंग और डिजाइन सब कुछ। तो 1 घंटे में तो आराम से केक बन जाता है। आराम से नहीं थोड़ा सा दौड़ा भागी करना पड़ता है, लेकिन 2 घंटे में आराम से केक बन जाता है। तो आप देख सकते हैं, कल की जो वीडियो आप अगर मिस कर दिए हैं ना, रेडियो केक था, जो कि मैं कभी भी सोची नहीं थी कि इस तरह की केक की ऑर्डर आएगी, लेकिन आया था। तो नहीं देखे हैं तो जाकर के फटाफट से देख लीजिए। तो आज की केक की डेकोरेशन के लिए मैं यूज करूंगी पेपर। हमारी केक तो पूरा व्हाइट कलर से अच्छी तरीके से फिनिशिंग हो गया है, आप खुद तो देख सकते हैं। और अभी मैं ले रही हूँ जो हमारा कुकी कटर आता है, और ये जो मार्केट में मिलता है कुछ क्राफ्ट वगैरह करने के लिए पेपर, वही यूज कर रही हूँ। तो इसको मैं मार्क कर रही हूँ हार्ट शेप में, ताकि कट करूँ। मुझे पहले रेड कलर की प्लेन वाली के सीट नहीं मिल रही थी, ये मेरे पास हमेशा अवेलेबल होता है, क्योंकि मुझे क्राफ्ट्स वगैरह करने के लिए अच्छा लगता है। हमेशा मैं कुछ करती रहती हूँ, जब से केक बना रही हूँ, बिजनेस स्टार्ट की हूँ, तब से ये काम कम हो गया है, लेकिन कभी कभार कर लेती हूँ। तो इसीलिए पेपर्स वगैरह हमेशा मेरे पास होता है। तो ये देखिए, आप जो डार्क मरून कलर रेड मरून का आप देख रहे हैं, यही पेपर मैं पहले ढूंढ रही थी, नहीं मिला। तो वो ग्लिटरी वाला जो थोड़ा सा शाइनी सा लुक दे रहा है, उसको मैं लेकर के आई थी। फिर सोची कि ये केक में ज्यादा लगेगा, इसीलिए मैं इसको अभी कट कर रही हूँ। और ये नॉर्मल वाला पेपर में मार्क कर रही हूँ हार्ट से, बड़ा छोटा मिला करके 6-7 हार्ट इस तरह में मार्क कर दूंगी। और करने के बाद इसको अभी मुझे एक सीजर लेके, कैंची लेके इसको कट करना है, जिस शेप में मैं कट की थी। और यही आज की डेकोरेशन की मेन पार्ट है। और आप चाहे तो इसको फॉन्डेंट से भी बना सकते थे, लेकिन अगर आप फॉन्डेंट से बनाते, एक तो इसके लिए ज्यादा टाइम लगता आपका, ड्राई होने के लिए भी टाइम लगता और खर्चा भी हो जाता। लेकिन ये पेपर 2 रुपए का मार्केट में मिलता है,
आप इसको आराम से तुरंत कट कर देंगे और इस तरह टूथपिक से सेलो टेप से इसको चिपका सकते हैं। मैं जिस तरह चिपकाई हूँ और बड़ा छोटा करके देखिए ये सब मैं बना दी हूँ। और इसके लिए आपको मेहनत तो कम लगेगा, पैसा भी बच जाएगा। आप कस्टमर से ज्यादा पैसा नहीं लेंगे तो भी डिजाइनर केक बना करके दे सकते हैं, लेकिन कस्टमर से पहले इस रिलेटेड बात कर दीजिए। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ही बनाइए, नहीं तो फिर बोलेंगे कि हमें पेपर का नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था फॉन्डेंट का। और ये क्रीम में जो 200 ग्राम क्रीम ली थी उसको मैं अच्छी तरीके से व्हिप कर दी हूँ। और करने के बाद थोड़ा सा रेड कलर ऐड करके मैं ट्राई कर रही हूँ रेड कलर लाने के लिए, लेकिन ये पिंक कलर का आया। तो फिर मैं और एक ड्रॉप कलर ऐड करूंगी। पूरा तो वो कलर से मैच नहीं करेगा हार्ट से, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क है। मेरे पास रेड कलर का नहीं था तो इससे ही मैं काम चला लिया। केक बनने के बाद सच्ची मुची में ब्यूटीफुल लग रहा था। आप इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। हमेशा मैं कुछ अलग लाने के लिए ट्राई करती रहती हूँ और इसी तरह करती रहूँगी। और वीडियो अगर पसंद आएगी ना एंड में तो जरूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करने के लिए मत भूलिएगा। तो फिर हमारा ये रेड कलर का क्रीम बन गया। अभी मैं इसको फिल कर रही हूँ एक पाइपिंग बैग में जिसमें कि स्टार नोजल लगा हुआ था। ये क्रीम में जब फेंट करके फ्रीज में रख दी थी, फिर क्या की ना थोड़ा सा ये ड्राई हो गया, क्योंकि मैं इसको खुला छोड़ दी थी। सुबह से शाम तक उस तरह ही फ्रीज में रख दी थी। थोड़ा सा ड्राई हो गया तो पानी मिक्स जब मैं कर दी थोड़ा सा ज्यादा पतला हो गया। उतना भी पतला नहीं हुआ, ज्यादा पानी मिक्स कर दी करते करते, लेकिन काम करते वो मैनेज हो गया। हाँ, ये पेपर का जो टपर लगा रही हूँ ना मैं, हाथ से हम हैंडमेड वाला जो टपर लगा रहे हैं, ये केक को बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, क्योंकि टूथपिक आपको उसी तरह ही लगाना है कि इन टच ना करे। अगर करेगा भी ना तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आजकल तो रेडीमेड्स के नॉन एडिबल वाला टपर्स बहुत सारे केक्स में यूज होते हैं। इस तरह की ग्लिटर सीट वाला टपर्स तो मार्केट में मिलते हैं। मार्केट से तो हम पैकेट का 5-6 का 30-40 रुपया दे के खरीदते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह घर पर बना देंगे तो हमारा तो 25 रुपये में बहुत सारा बन जाएगा। और इसी तरह लेकिन बन जाएगा। और ये जो मैं बनाई थी बस ग्लिटर वाला नहीं था, लेकिन इसको कैसे ग्लिटरी सा इफेक्ट देंगे वो भी नुस्खा मेरे साथ मतलब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की हूँ। तो इसीलिए आप आज का वीडियो फुल टू हेल्पफुल है आपके लिए। तो देखिए मैं हार्ट्स को बड़ा वाला को पीछे और छोटा वाला को मतलब टिल्ट करके थोड़ा सा पूरा सीधा करके नहीं लगाई हूँ, आगे की तरफ बड़ा से छोटा लगा दी हूँ। फिर मैं अभी बना रही हूँ रोसेट। रोसेट भी एक साइड में बना रही हूँ, वो भी बड़ा से छोटा ही बना रही हूँ, ऊपर से नीचे की तरफ करूंगी। आप चाहे तो इस तरह की रोसेट यूज कर बना सकते हैं नोजल से, नहीं तो फिर वहां पर आप गोल्डन स्प्रिंकल कर सकते हैं एक साइड में, या फिर वो जो लस्टर डस्ट आता है उससे भी पेंट कर सकते हैं, या फिर जो आता है वो गोल्डन फ्लेक्स एडिबल वाला वो भी लगा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके साथ हैं पास है, सॉरी साथ नहीं, कभी कभी मुंह से क्या क्या तो निकल जाता है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि हिंदी में इतना प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिस नहीं है मतलब हिंदी का टर्म्स मुझे बहुत सारा ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी का टर्म्स वगैरह, तो वही मैं ही बोल रही हूँ। तो ठीक है, फिर नीचे बॉर्डर बना देंगे, ऊपर में गोल्डन का स्प्रिंकल कर रही हूँ। हमारा केक था सिंपल सा, बनेगा भी जल्दी और उसके साथ साथ दिखेगा भी ब्यूटीफुल, बहुत ही अलग दिखेगा ये केक। बस ऐसे ही सोचते सोचते दिमाग में आ गया कि क्यों ना इसी तरह केक बनाया जाए। एक पिछली बार लास्ट टाइम एक बनाई थी कुछ दिन पहले, आप देखे होंगे, वो रेड व्हाइट का हार्ट 3D वाला टपर लगा करके केक, वो तो बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग भी उसको बहुत ही प्यार दिए, तो इसीलिए सोची कि इस तरह की एक केक बनाऊं जो कि आप लोगों के लिए अभी एनिवर्सरी का सीजन आने वाला है, तो आप इस तरह बना करके दे सकते हैं, कस्टमर को खुश कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये था आज की केक का फाइनल लुक, जिसमें कि मैं ग्लिटरी सा लुक देने के लिए जो नुस्खा बोल रही थी, वो हमारा जो एडिबल वाला सिल्वर स्प्रे आता है, इसके ऊपर थोड़ा सा वो
स्प्रे कर देने से देखिए ये भी ग्लिटरी सा लुक दे रहा है। घर के अंदर जितना लाइट था उतने में आपको दिखा रही हूँ मैं, बाहर ले जा करके भी आपको दिखाऊंगी। अभी सोचिए कि एक टपर लगाऊं, तो मेरे पास यही वाला टपर था। इसको थोड़ा सा हाइट का लुक देने के लिए मैं एक स्ट्रॉ यूज की हूँ, जो कि पेपर वाला स्ट्रॉ आता है, उसको उसके साथ सेलो टेप के साथ चिपका दी हूँ। और देखिए ये उठ कर रहेगा, तो फिर हैप्पी एनिवर्सरी का टैग भी दिख रहा है और हमारा केक भी दिख रहा है। इस केक की प्राइसिंग की बात करूं तो मैं तो 280 में हर केक सेल करती हूं, तो 280 में ही इसको दी थी। डिजाइन के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ली थी, आप चाहे तो ले सकते हैं। आधा किलो का केक था, 200 ग्राम प्रीमिक्स यूज की थी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था, और 100 ml या फिर उससे ज्यादा थोड़ा सा पानी यूज की थी। 1 टेबलस्पून ऑयल, 200 ग्राम प्रीमिक्स, ये सब तो मैं यूज की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी बेकिंग, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।